प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। आप सभी लोगों के सामने मैं रामचरितमानस का जो पाठ है इसे हिंदी में लेकर आ रही हूँ। ये उन सभी लोगों के लिए है जिनको पढ़ने का समय नहीं मिल पाता अपने गृहस्थ जीवन में और अपने काम काजों में जो व्यस्त हैं, वो इस धर्म दर्पण के माध्यम से इस रामचरितमानस का पाठ शुद्ध हिंदी में सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिवजी सब बातें बतलाई। पिताजी के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख दुख भारी, कह्यों न निज अपराध बिचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कहती कुछ न थी। आखिर सती जी का भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयुष होई। तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम में आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिवजी ने कहा, तुमने तो बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष अपने सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण तुम्हें नहीं बुला दिया। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब वे हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, तुम बिना बुलाए जाओगी तो वो न शील स्नेह ही रहेगा, न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उनके घर जाने में कल्याण नहीं होता। शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार व सती के हृदय को बोध नहीं हुआ। फिर शिवजी ने कहा, यदि बिना बुलाई जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा किया। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता ही भले आदर भी मिली। बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने उनको कुछ कुशल पूर्वक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। शिव जी ने जो कहा था उनकी समझ में आया। स्वामी जी का अपमान समझकर सती जी का हृदय जल उठा। पिछला परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ। जतबि जग दारुण दुख नाना, तब ते कठिन जाति अवमाना। समुझसी सो सति ही भयं अति क्रोधा, बहु विधि जननी किन्हीं प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली, हे सभासदों, सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको इसका फल तुरंत ही मिलेगा। मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मणवती विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वंश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले मेरी मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है। यह मेरा शरीर दक्ष के वीर्य से उत्पन्न है,
इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला और सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सतई मरनु मुनि शंभु गण लगे करन मख खीस यज्ञ विध्वंस बिलो की प्रभु रक्षा कीन्ही मुनीस। सती जी का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। यह सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती जी ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमांचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। जब से उमा जी हिमांचल के घर में जन्मी तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां जहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमांचल उनको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत बहुत प्रकार से सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए। वहां बहुत तरह की मणियां खाने प्रकट हो गई। सारी नदियां पवित्र जल बहता, पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत सभी परस्पर प्रेम करते। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। तब उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। तब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वो कौतुक ही से हिमांचल की ओर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया, चार चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया, उनके चरणों दो को सारे घर में छिड़काया। हिमांचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हो, सर्वज्ञ हो, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के गुण दोष कहिए। नारद मुनि हंसकर रहस्युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा। इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसके नाम स्मरण करके पति रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुईचारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशय, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती जी, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते। पार्वती जी उन पर वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु मन में यह भी संदेह हुआ कि उनको मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देवर्षि वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए।
मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिखा है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तो मैं एक उपाय बताता हूँ। यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं कि वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं, भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। शिव जी के सहज और समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर कलेश तप करने से बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिवजी छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिवजी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों की मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान के स्मरण करके नारद जी पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे का जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार करके ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि मैं कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना तुरंत उठकर पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि मातु मैं दिख अस सपन सुनाऊं, तो ही सुंदर गौर सुवि प्रबर अस उपदेशों मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। हे पार्वती जी, नारद जी ने जो कहा है मैं उस सत्य को समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख का दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर ही है।
ऐसा जी मैं जानकर तू जाकर तप कर। यह बातें सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और वे उसे हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी ने तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। प्राणपति शिव जी के चरणों में हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। सम्मत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र खाकर सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। हे पार्वती राज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहा कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसने नहीं किया। अब तू श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता को बुलाने को आवें, तब हट छोड़कर घर चली जाना। जब तुम्हें सप्त ऋषि मिलेंगे, तुम इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित्र सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु चरित सुहावा। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।